तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो मुबारक आयात का और एक बहुत ही ताकतवर तरीन मुबारक सूरत का ख़ास अमल बताता हूँ। ये सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का और सूरत अलम नशरा के कम्बिनेशन का एक ख़ास अमल है। ये बाज़ आमलीन के सीनों का राज है। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका अमल किया हुआ है, अपने शागिर्दों को भी करवाते हैं, और बाज़ हम अपने इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों को इसकी ख़ास तरकीब जो बताते हैं, ये हम आपको पहली बार बता रहे हैं। ये सूरत तौबा की आखिरी दो आयात का ताकतवर तरीन और सूरत अलम नशरा के साथ मिलकर एक ताकतवर तरीन रूहानी एटम बम से ज़्यादा पुरतासीर अमल है। सूरत तौबा की आखिरी दो आयात और सूरत अलम नशरा के कम्बिनेशन के साथ ये रूहानी एटम बम ताकतवर तरीन अमल है और कसीरुल फ़वाइद है। बहुत ज़्यादा इसकी बरक़ात है, बहुत ज़्यादा बरक़ात है इसकी। जो पढ़ता है वो इसकी बरक़ात से मालामाल होता है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला तमाम कादियानियों को इस्लाम की दौलत अता फरमाए और तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को अल्लाह ताला शिफाए कामिला मुस्तमिर अता फरमाए, और हमें अल्लाह ताला अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, हमारे अमाल को आप अच्छी तरह सुन के इस पर अमल किया करें और आगे दूसरे मुसलमानों को भी बताया करें। और फिर भी कोई बात समझ ना आए तो सिर्फ कमेंट करके उसका जवाब ले लिया करें। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए आप अपना नाम और अपना मसला उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख दिया करें। रोज़ाना इसमें आज़म की दुआ में आपका नाम लेकर आपको शामिल किया जाता है बेलौस। इसी तरह जो इलाज मुआलजे के लिए अंदरून और बैरून ममालिक से हमारे भाई और बहनें रब्ता करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बार बार कॉल्स ना किया करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें, वॉइस नोट, और फिर जैसे ही बारी से मैं देखता हूँ मैं ख़ुद उसका जवाब दे देता हूँ। उसमें बाज़ दफ़ा ताख़ीर होती है, कुछ वक्त लग जाता है, चूँकि मसरूफ़ियत होती है, अमाल और पढ़ाइयाँ होती हैं इलाज मुआलजे में, और दीनी कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है इस वजह से। तो ये ख़ास अमल जो है, क्योंकि इसकी हमने बहुत ज़्यादा बरक़ात देखी हैं। जिस तरह सूरत तौबा की आखिरी दो आयात जो है, ये रूहानियत के अंदर और आमाल और विर्द वज़ाइफ के अंदर, अशगाल के अंदर इसकी तासीर एटम बम से ज़्यादा है। रूहानी एटम बम हम इसको कहते हैं। तो इसका जो कम्बिनेशन सूरत अलम नशरा के साथ है, ये भी बहुत ताकतवर तरीन अमल है, क्योंकि ये दो ऐसी मुबारक आयात हैं और दूसरी ऐसी मुबारक सूरत है कि इनका ताल्लुक़ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इनके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ात बयान फरमाई हैं। और सूरत अलम नशरा वो है कि जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी हालात और वाक़यात थे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो इनाम और इकराम फरमाए, उनका ज़िक्र भी अल्लाह ने कुछ इस सूरत मुबारक के अंदर फरमाया। और सूरत अलम नशरा वो सूरत है कि जिसके बारे में ख़त्म ख्वाजगान के जो बड़े बड़े हमारे अकाबिर औलिया कराम हैं, और जो चारों तसव्वुफ़ के सलासल के जितने मशाइख हैं, वो ख़त्म ख्वाजगान जो पढ़ते हैं और आगे उसकी जो इजाज़त देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी 3-4 किस्म के ख़त्म ख्वाजगान के अमल किए, और उसकी आगे हम अपने मरीज़ों को और मुरीदीन को भी इजाज़त देते हैं। जो बैयत करते हैं उनके साथ भी हमारा वही ताल्लुक़ है जो ख़त्म ख्वाजगान की इजाज़त के सिलसिले में होता है। तो ख़त्म ख्वाजगान के अंदर सूरतुल अनशरा, सूरत अलम नशरा की बहुत ख़ास अहमियत है, और ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इतना मुबारक और मुजरब अमल है। जो सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को कसरत से पढ़ता है और सूरत अलम नशरा को पढ़ता है, ना उसके ऊपर कभी फ़क्र फाका आता है, ना रिज़्क़ की तंगी होती है, ना उसके काम में रुकावटें होती हैं, ना बंदिशें होती हैं, ना उसका कोई काम रुकता है, ना उसकी औलाद नाफरमान होती है, ना उसको दुनिया आखरत की अल्लाह ताला कोई खैर और बरकतों नेमतों से महरूम करता है। दुनिया आखरत की सारी बरक़ात, सारे ख़जाने, सारे मसाइल का हल सूरत तौबा की आखिरी दो आयात के अंदर और सूरतुल अनशरा, सूरत अलम नशरा के इस कम्बिनेशन के अंदर है। इसको तजारबुस सालिहीन में शामिल किया गया है। इस पर बहुत सारे औलिया कराम के बेशुमार तजर्बात, मुशाहदात, कमालात और इसकी बरक़ात और इसके फ़ज़ाइल उन्होंने बयान किए हैं।
اور اس کے خاص قسم کی ترکیبوں کے ساتھ اس کے اعمال ہیں۔ جو آج میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں بہت ہی آسان، بہت ہی مجرب، بہت ہی پرتاثیر ہے۔ اس میں کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں کر سکتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں گھر میں کر سکتے ہیں۔ صرف باوضو ہونا شرط ہے، صرف باوضو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی اس میں پڑھنا ہے 41 بار، 41 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے 141 بار سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ان دو آیات کے بعد پھر آپ نے 41 بار درود ابراہیمی، پھر آپ نے سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آخر پہ 41 بار درود ابراہیمی۔ اس ترکیب کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل صرف آپ کا پونے گھنٹے کا عمل ہے، پونے گھنٹے کا، بعض کو 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے، لیکن یہ پونے گھنٹے کے اندر 45-50 منٹ کے عمل یہ ہو جاتا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اور سورۃ توبہ کی آخری دو آیات سے پہلے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورۃ علم نشرہ ہر بار اس کے ساتھ بسم اللہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ بعض حضرات پھر بار بار سوال پوچھتے ہیں جی بسم اللہ لازمی ہے، تو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ لازمی پڑھی جاتی ہے۔ 1 بار پڑھیں یا 1000 بار کسی سورت کو پڑھیں، ہر سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ لازمی ہے۔ اس ترکیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن کرنا ہے، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ اگر آپ اس کو ساری زندگی کا معمول بنا لیں بہت اچھا ہے، اگر 41 دن نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 دن اس عمل کو ضرور کریں۔ 7 دن کے اندر اندر آپ اس روحانی ایٹم بم کی برکات کا مشاہدہ خود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔